हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल करियर फ्रेंड। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची से। इस बारे में डिटेल से बात करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि कुछ कारणों की वजह से, व्यस्तता की वजह से हमारे चैनल पर वीडियो नहीं आ रही थी। इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं और अब से हमारे चैनल पर वीडियोज़ कंटिन्यूड अपलोड होंगी। आइए जानते हैं डिटेल से अब वैकेंसी के बारे में। अभी जिस वैकेंसी की हम बात करेंगे असिस्टेंट और क्लर्क के वैकेंसी के बारे में, तो ये वैकेंसी की नोटिफिकेशन भी बहुत पहले ही आ चुकी थी और जिसका नोटिफिकेशन मुझे पता था, लेकिन फिर भी इस चैनल पे अपलोड नहीं कर पाया कुछ कारणों की वजह से। लेकिन टाइम अभी तक बचा हुआ है, इसलिए इस वीडियो को अपलोड कर दे रहे हैं ताकि उन लोगों तक भी ये बात पहुंच जाए जो लोग नहीं जानते होंगे, और जो लोग जान भी रहे होंगे तो इस वीडियो को देखकर और भी अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर लेंगे, समझ लेंगे कि हो सकता है उन्हें कुछ बातें ना पता हो, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको सही जानकारी भी पता हो जाएगी। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और डिटेल से बात करते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट है हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची का, असिस्टेंट क्लर्क इन सिविल कोर्ट्स ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड। झारखंड में जितने भी सिविल कोर्ट्स हैं उन सभी के लिए ये वैकेंसी है। असिस्टेंट और क्लर्क का जितने भी सिविल कोर्ट्स हैं झारखंड में उन सभी के लिए है। टोटल 410 सीट हैं और कैटेगरी वाइज भी दिया हुआ है। कैटेगरी वाइज हम इस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। कैटेगरी वाइज देखने के लिए इसका लिंक हम PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं और भी आगे हम बात करेंगे। एप्लीकेशन डेट 10 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट 9 मई 2024 तक लास्ट डेट है। ऑनलाइन अप्लाई होगा, ठीक है। सैलरी 25,500 से 81,100 रुपये तक मिलेंगे। मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट होना चाहिए, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन इज इसेंशियल, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, ये ज़रूरी है। जो मेन पॉइंट है उस पर बात करेंगे। मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो जो मांगा गया है, यानी कि ग्रेजुएट होना चाहिए ऑनलाइन एप्लीकेशन करने से पहले तक, ठीक है। कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन पे काम करने अच्छी तरह से आना चाहिए, और मिनिमम 20 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए। गेम्स एंड स्पोर्ट्स कोटा के लिए तो वो गवर्नमेंट का जो रूल है, स्पोर्ट्स कोटा के लिए जो सीट होंगी उन लोगों के लिए अवेलेबल होंगी, उन लोगों को उस कोटा का जो है छूट का प्रावधान जो है उन लोगों को मिलेगा। और कैंडिडेट का हेल्थ अच्छा होना चाहिए, गुड मॉरल कैरेक्टर, कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड उसके नहीं होना चाहिए, कोई भी क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए, ठीक तरह के कामों में कोई इन्वॉल्विंग भी नहीं होना चाहिए। अब एज की बात कर लेते हैं। मिनिमम 21 साल होना चाहिए, सभी के लिए मिनिमम 21 साल होना चाहिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल होना चाहिए उन लोगों के लिए, जनरल के लिए और EWS के लिए 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 37 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए BC1 एंड BC2 के लिए, और 38 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फीमेल रिजर्व EWS BC1 एंड BC2। 38 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फीमेल के लिए, जो जनरल फीमेल होगी EWS BC1 एंड BC2 जो फीमेल होगी उन लोगों के लिए 38 साल दिया गया है। 38 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ST एंड SC कैटेगरी के लिए, और SC ST के जो महिला और पुरुष दोनों होंगे, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए ये 40 साल है SC ST, ठीक है। एज का काउंट 1 जनवरी 2024 से किया जाएगा। एक रिटेन टेस्ट होगा, उस रिटेन टेस्ट में जो क्वालिफाई हो जाएंगे उन लोगों का एक मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। उस मेरिट लिस्ट के बाद एक इंटरव्यू होगा और फिर तब सिलेक्शन होगा। कैंडिडेट मस्ट फिल ओनली वन ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन ही एप्लीकेशन स्वीकार किए जाएंगे। फॉर्म अप्लाई करने के दौरान स्कैन कॉपी भी लगेंगे डॉक्यूमेंट्स के। आइए देख लेते हैं किन किन चीज़ों का स्कैन कॉपी लगेगा। स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने हैं। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट भी अपलोड करने हैं स्कैन करके, और डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण के लिए मैट्रिक का मार्कशीट भी अपलोड करना है स्कैन करके, ठीक है। और प्रोविजनल सर्टिफिकेट या ओरिजिनल सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन का है तो वो भी अपलोड करना है स्कैन करके। और कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो आपके पास सर्टिफिकेट है तो उसको भी स्कैन करके अपलोड करना है, और कम से कम 6 महीने का होना चाहिए। कंप्यूटर सर्टिफिकेट आप दिखा रहे हैं तो कम से कम 6 मंथ का तो ज़रूर होना चाहिए।
उससे कम का नहीं चलेगा। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का स्कैन कॉपी लगेगा, अपलोड करना है, और कास्ट सर्टिफिकेट का भी स्कैन कॉपी लगेगा, उसको भी अपलोड करना है। ठीक है, ये मेन पॉइंट जो थे हम उस पर बात कर लिए। अब आगे देख लेते हैं। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में। 500 रुपये लगेंगे जनरल के लिए, EWS BC1 एंड BC2 के लिए। ठीक है, और 125 रुपये लगेंगे SC एंड ST कैटेगरीज वालों के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया। ऑनलाइन पेमेंट है, डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के माध्यम से भी कर सकते हैं, और UPI का भी दिया हुआ है, फ़ोन पे वगैरह जो भी पेटीएम है उसके माध्यम से भी आप फी पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं कि टेस्ट जो होगा किस किस सब्जेक्ट से टेस्ट होगा। रिटेन टेस्ट होगा 90 मार्क्स का, और कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा क्वालिफाइंग इन नेचर, और इंटरव्यू होगा 15 मार्क्स का। ये टेस्ट होना है, और इसका सिलेबस भी दिया हुआ है। यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये सारी चीज़ें दी हुई है। कंप्यूटर स्किल टेस्ट क्या क्या होगा, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे ही देंगे, आप वहाँ से जा करके इसको लोड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा, एग्जाम की तैयारी कर लेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं, बात करते हैं कि अप्लाई करने के लिए कैसे करना है। ये मेन वेबसाइट है, इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे वेबसाइट का। ये मेन वेबसाइट है। जैसे ही इस वेबसाइट पर आप आएंगे तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद एक ऑप्शन है रिक्रूटमेंट का, और रिक्रूटमेंट पे क्लिक कर देना है। यहाँ इस तरह का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे जो दिया हुआ है नोटिफिकेशन सबका, यहाँ देखिएगा, एडवर्टाइजमेंट एंड अदर डिटेल रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट क्लर्क फॉर सिविल कोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड। ये एडवर्टाइजमेंट है, और अप्लाई करने का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ ध्यान देने की चीज़ें हैं। यहाँ से आप अगर अपलोड करना चाहते हैं एडवर्टाइजमेंट फीस से, आप चाहते हैं कि फेक है या वो सही है, रियल है, तो इसके लिए आप वेबसाइट पे जा कर के आप यहाँ से एडवर्टाइजमेंट लोड कर सकते हैं। डायरेक्टली लोड कर लेंगे ताकि आपको भी विश्वास हो जाए, ट्रस्ट हो जाए कि हाँ वाकई में जो जानकारी दिया गया है इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सही है या गलत है। और अप्लाई करने के लिए यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, लिंक फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एंड क्लर्क। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा, और इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस खुलेगा। बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। यहाँ से आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ एक कैप्चा दिया हुआ है, इस कैप्चा को यहाँ पे भरेंगे। कैप्चा को भरने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे। अब इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। फिर अपना डिटेल सब कुछ भर के, एप्लीकेंट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, कन्फर्म आधार नंबर, और सेंड OTP पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेंड OTP पे क्लिक करेंगे आप, इनपुट OTP, यहाँ पे OTP आएगा। फिर यहाँ पे वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद फिर सारा डिटेल आप आगे बढ़ते जाइएगा, नेक्स्ट करते जाइएगा। आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा।